अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ब्रांड स्टाइल ट्राउज़र की जो बेल्ट है वो बनाने का तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले आपने जो आपका हिप साइज़ है, मेरे पास 12 इंच हिप साइज़ है, उसमें मैं 5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके इस तरह से इलास्टिक की कटिंग कर लूँगी। उसके बाद 10 इंच लंबाई में मैं बुकरम का इस तरह से एक पीस कट कर लूँगी। इस बुकरम की चौड़ाई आपने इलास्टिक के अकॉर्डिंग रखनी है। इलास्टिक मेरे पास 1.25 इंचेस है, तो ये मैं 3 इंचेस पर काटूंगी क्योंकि मार्जिन में भी हमें इसको देना है, तो इसलिए मैं इसको 3 इंचेस चौड़ाई पर इस पट्टी को काट लूंगी। इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए 1.5 इंचेस पर मैं इस तरह से मार्किंग करते हुए इस पट्टी को स्केल की मदद से सीधा करके तो इस तरह से इस पट्टी की कटिंग कर लूंगी। आपके पास इलास्टिक की चौड़ाई जितनी भी आपने इलास्टिक के अकॉर्डिंग इसकी चौड़ाई रखनी है। जो पेपर पट्टी हम पीस कट कर रहे हैं, इसकी चौड़ाई आपने इलास्टिक के अकॉर्डिंग रखनी है। अब हम जो ट्राउज़र है उसकी फ्रंट साइड लेंगे। फ्रंट साइड पे ये जो हमारी सेंटर सिलाई होती है, इसको हम इस तरह से खोलकर प्रेस की मदद से सीधा कर लेंगे। अब हमारे पास जो बुकरम की पट्टी हमने कट की है, उसका सेंटर पॉइंट करके इस तरह से मिड में हम कट लगा लेंगे दोनों साइड पर। इस तरह से अब इसको हमने ये जो सेंटर लाइन है, इसकी बिल्कुल मिड में पेस्ट करना है। ये जो हमने कट लगाए हैं, ये बिल्कुल सेंटर लाइन के ऊपर आने चाहिए। इस तरह से हम इसकी पेस्टिंग इसके ऊपर कर लेंगे। मैं फिर वही बात बार-बार कहती हूँ कि बुकरम की फ्यूजिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी होती है। अगर बुकरम की फ्यूजिंग अच्छी ना हो तो फिर हमारी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती किसी भी चीज़ में, चाहे वो गला है, चाहे वो घेरा है, चाहे वो हमारे स्लीव्स का डिज़ाइन है। जब तक फ्यूजिंग अच्छी नहीं होगी, हमारी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। इस तरह से इसको डबल फोल्ड करके तो हम अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। अब इतना मार्जिन आपने अंदर करते हुए इसको प्रेस की मदद से सेट कर लेना है। आजकल ये ट्राउज़र बहुत ट्रेंडिंग में जा रहे हैं। अब आपने क्या करना है कि जहाँ से बुकरम की सिलाई स्टार्ट हो रही है, वहाँ से आपने एक साइड जिसका रख के इलास्टिक है तो ऊपर से जोड़ देना है। फिर उसके बाद राउंड करके दूसरी साइड पर आकर भी जहाँ बुकरम की सिलाई है, वहाँ पर आपने जोड़ देना है। ये देखें, इस तरह से आपने जहाँ से बुकरम स्टार्ट हो रही है, वहाँ पर इलास्टिक रखेंगे और उसके ऊपर 2-3 सिलाइयाँ लगाकर इसको बिल्कुल पक्का कर देंगे। इस तरह से आप लगा लेंगे। अब इसी इलास्टिक को ऐसे घुमाते हुए इसके राउंड लेके जाएंगे इस तरह से, और दूसरी साइड पे लाकर जहाँ से बुकरम स्टार्ट हो रहा है उसी पॉइंट पर रख के आपने इस तरह से फिर दोबारा 2-3 सिलाइयाँ लगाकर इसको बहुत पक्का करके इसके ऊपर अटैच कर देना है। इस तरह से आपने इलास्टिक को बुकरम के साथ अटैच कर लेना है। अब आप इस तरह से बुकरम की जो हमारी जहाँ पर हमने इलास्टिक स्टार्ट किया है, वहाँ से आपने सिलाई स्टार्ट करनी है। इस जगह पर जो बुकरम इलास्टिक वाली सिलाई है, उसके ऊपर ही आपने दूसरी सिलाई, यहाँ से आप सिलाई स्टार्ट करके इस तरह से घुमाकर जो हमने मार्जिन अंदर फोल्ड किया है, उसके बिल्कुल कॉर्नर पर आपने सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। सेम एक जैसा मार्जिन अंदर फोल्ड करते हुए आप इसके कॉर्नर पर इस तरह से सिलाई लगा देंगे, और जहाँ पर हमने इलास्टिक की दूसरी सिलाई लगाई थी, उसी सिलाई के ऊपर ले जाकर इसको डबल सिलाई करके इसको पक्का कर देंगे। अब यहाँ से ऐसे घुमाकर वापस ले आएंगे मशीन। इस तरह से अब सिलाई घुमाकर आप इलास्टिक वाली साइड पर ले आएंगे। अब यहाँ पर आपने जो बात का ख्याल रखना है वो ये है कि आपने जो सिलाई है वो इलास्टिक के ऊपर नहीं लगानी, बल्कि कपड़े के ऊपर लगानी है। कपड़े का मार्जिन आपने एक जितना अंदर फोल्ड करना है, कम या ज़्यादा मार्जिन नहीं करना। यहाँ पर आपने बहुत ख्याल से इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना आए, सिर्फ कपड़े के कॉर्नर पर आपने सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे, और जब इलास्टिक हमारे पास कम हो जाए तो आपने क्या करना है कि चुनट्स जो हैं उनको पीछे करके इलास्टिक खींचकर आपने बाहर निकाल लेना है। इस तरह से एक जैसा मार्जिन अंदर फोल्ड करती जाएंगी, और इस तरह से आप इलास्टिक खींचकर चुनट्स पीछे कर देंगी और इसके कॉर्नर पर सिलाई लगाती जाएंगी। सेम इसी तरीके से सिलाई लगाते हुए आपने इसकी सिलाई को फिनिश करना है। यहाँ पर फिर आप चुनट्स खींचकर पीछे कर देंगे और इलास्टिक खींचकर बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से इलास्टिक को बाहर निकालते हुए आपने इसके कॉर्नर पर सिलाई लगाते जाना है,
और ये सिलाई आपने वहीं उसी लाइन पर जहाँ जिस पॉइंट से आपने सिलाई स्टार्ट की थी उस पॉइंट पर लाकर इसको पक्का करके नीचे उतार लेना है। यहाँ पर सिलाई एंड करने के बाद अब आपने इस जो इलास्टिक है उसको खींच कर अच्छे तरीके से आप इस तरह से इसको खींचेंगे और इसको आपने कपड़े के ऊपर एडजस्ट करना है। जो कपड़ा है जितना हमने इलास्टिक डाला है वो पूरा कपड़ा उस इलास्टिक के ऊपर एडजस्ट होना चाहिए। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम एक जगह पे चुनट्स ज़्यादा कर देते हैं और एक जगह पे कम हो जाती हैं, उससे हमारी जो पैंट कैपरी या ट्राउज़र होता है उसमें खिंचाव आता है। इस तरह से आपने बहुत अच्छी तरीके से खींच कर तो इन सारी चुनट्स को इलास्टिक के ऊपर एडजस्ट करना है। अब आपने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से आपने थोड़ा-थोड़ा गैप देते हुए इस तरह से कपड़े को खींचते जाना है इलास्टिक को और सिलाई लगाते जाना है। जितना इलास्टिक आप खींचेंगे उसके ऊपर जितनी चुनट्स होंगी आपने उनको उसी कपड़े के ऊपर एडजस्ट करना है। चुनट्स को खींच के आगे बिल्कुल नहीं करना, बल्कि जहाँ पर अभी चुनट्स हैं उसी जगह पर खींच के उन चुनट्स को कपड़े के ऊपर एडजस्ट करके सिलाई लगानी है। आप देख सकते हैं कि आप फ्रंट से बेल्ट की लुक है और बैक से इलास्टिक की लुक है। इस तरह के जो ट्राउज़र हैं आजकल ब्रांड स्टाइल जो रेडीमेड ड्रेसेस हैं उनमें आ रहे हैं, तो इसका ट्रेंड आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। इस तरीके से आप इस तरह का ट्राउज़र बहुत ईज़ी तरीके से सिलाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए बेल वाले बटन को ऑन कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।